फिर आप इस पहली पंक्ति का समर्थन करें। वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान देके आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान देके आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान देके आया हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत मनोरक चीज को सुना। लीजिए इन शहीदों पर इसी विषय से संदर्भ एक छोटा सा गीत और आपको सुना देता हूँ। इन शहीदों पर, इन सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूं, आप कितना ही सुने। इनकी शहादत मेरे लिखे हुए से आपके सुने कई लाख गुना ज्यादा है। बस इतनी सी भूमिका है, सुनिएगा। मैं उसको भी सुनो। ना ठीक है, मेरी एक एक कविता याद है लोगों को यहाँ पे। सुनाऊंगा मैं अभी 2-3 दिन ही हूँ। हमने उन पर गीत लिखे, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। अगली पंक्ति संभाल लेना, मैं बस इस गीत को पूरा कर जाऊंगा। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए। कई सैनिकों का आज तक पता नहीं आखिर वो गए कहाँ, उनके साथ हुआ क्या कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी? क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी? मेरे मन में एक विचार आता है कि हो सकता है उनकी अंतिम इच्छा इस तरह की हो। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी? गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, रे जहाँ शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। अगर उन्हें जमी लौटा दी तो, उन्हें जमी लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाए। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में। और पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देखना, शायद दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत, कि ऐसा नजारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा, कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से क्या हिम्मत लेती है, जो घूमट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। इस दुनिया में ऐसी नारियां, इस दुनिया में ऐसी नारियां, ये धरती ही जन्माए। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा। अंतिम पंक्तियां सुनिए इस गीत की, बहुत ही संवेदनशील पंक्ति है, सुनिएगा। सीमा से एक संदेश भेजता है घर पे, उसका संदेश क्या होता है कि माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटे हैं। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटे हैं।
और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने, और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए, जो सरहद पर तो चले गए पर। मैं कई दोस्तों की आदरणीय मोहन सोनी जी बैठे हुए और कई मित्रों की एक इच्छा है कि जगदीश सोलंकी जी की वो प्रसिद्ध कविता, वो कविता जिसको सुनने के लिए हर एक मंच इंतजार करते हैं, उस कविता का नाम है तिरंगा, जो हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इतनी कमजोर तालियों से नहीं, जोरदार तालियों से अनुरोध करें जगदीश सोलंकी जी से तिरंगा कविता। थोड़ा सा भूमिका आपको बता दूं कि इस देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ता है, तब हमारे देश की आजादी आहत होती है। और इस आजादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने ये कल्पना की है कि अगर तिरंगा कुछ सोचदार तिरंगे के जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता। बस इस क्या कहने को ध्यान में रखना। ये मेरी कविता नहीं, मेरी पूजा है, इसमें आपको शामिल करता हूँ। जाना हो चले जाए, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन कविता के बीच में कोई व्यक्ति उठकर जाएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। ये मैं बता देता हूँ। आप एक बार मुझे आदेश दें, मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है। कभी रोया हूँ मैं छिपकर, कभी मुझको रुलाया है। कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जितना सम्मान कर सको अगली पंक्ति का करना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी है मस्जिद और शिवालय की, मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले के। तुमने अंधियारे बोए हैं, जरूरत थी उजाले की। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबान
जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है। जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लो में बदलता है। जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लो में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी है वो बाजार किसका है। काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब। जो इस कविता के प्राण हैं, अंतिम पंक्तियां वो पढ़ता हूं और आप सभी कविता प्रेमी लोगों को सादर समर्पित करता हूं। सुनेगा। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मैं दावा करता हूँ कि अगर अगली पंक्ति आप समझ गए तो आप भीतर तक हिल जाएंगे। मुझे समझने का संकेत दे देना ताकि मेरा सुनाना सार्थक हो जाए। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आजादी की आदत हूँ। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है। जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया। न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया है। सब में